हिमाचल की सबसे खतरनाक नदी बदल रही है अपना रास्ता। अब क्या होगा इसका अंजाम? लगातार बढ़ता जा रहा है नदी का दायरा, जिसके कारण खतरे में आ गए हैं एक ही जिले के 10 इलाके। हिमाचल प्रदेश की ब्यास नदी यानी हिमालय की गोद से निकलकर बहने वाली एक जीवन रेखा, जो रोहतांग दर्रे के निकट ब्यासकुंड से निकलती है और सतलुज में मिलने तक 470 किलोमीटर का सफर तय करती है। ऋषि वशिष्ठ से जुड़ा इसका नाम इसे पौराणिक महत्व देता है और इस चतुर्युग में हमारी ये ब्यास धर्म आस्था से कहीं आगे बढ़कर सिंचाई, जल विद्युत और पर्यटन को बढ़ावा देती है। मगर जब अति हो जाती है तो यही ब्यास रौद्र रूप धारण कर लेती है और फिर विनाश लीलाएं ऐसी होती हैं कि पूछे ही मत। मगर आज हिमाचल प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली यही ब्यास नदी खुद एक बड़ा खतरा बन चुकी है। एक्सपर्ट्स लगातार हमें और हमारी सरकारों को ये बता रहे हैं कि पिछले कई सालों से ये नदी धीरे धीरे ही सही मगर अपना रास्ता बदल रही है। और जब कोई नदी अपना रास्ता बदलती है तो वो अपने साथ सिर्फ पानी नहीं लाती, वो लाती है डर, तबाही और हर साल का करोड़ों का नुकसान। कुल्लू से सोलंग तक कई जगह ब्यास का तल ऊपर उठ चुका है। जगह जगह मलबे के ढेर खड़े हो गए हैं और जो बारिश में पानी के प्रवाह को रोकते हैं और नदी को मजबूर करते हैं कि वो नई दिशा तलाशें। ये नए रास्ते सीधे सड़कों और रिहायशी इलाकों से होकर गुजरते हैं। 2023 की आपदा और इस साल की भी आपदा इसका सबसे ताजा सबूत है। उस साल जहां भुंतर से मनाली तक कई जगह सड़क बह गई, पुल टूट गए, खेत मकान ध्वस्त हो गए, वैसा ही कुछ नजारा इस साल भी देखने को मिला है। और इस साल तो तबाही का पैमाना भी कहीं ज्यादा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अकेले कुल्लू जिले में करोड़ों की संपत्ति बह गई थी। स्थिति ये है कि भुंतर से मनाली तक लगभग 35 स्थान ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां तुरंत ड्रेजिंग कराना जरूरी है। और ये हैं वो 10 स्थान: आलू ग्राउंड, बाहंग, क्लाथ, 15 मील, 17 मील, अखाड़ा बाजार, रामशीला, भुंतर, जहां ब्यास के कारण बड़ी तबाही हो सकती है। और इसी कारण से इन इलाकों के लोग हर साल डर के साए में जीते हैं। बाकी अब ड्रेजिंग का मतलब क्या होता है, इसे भी समझ लेते हैं। ड्रेजिंग का मतलब है नदी की सफाई करना, उसमें जमा मलबा और पत्थर निकालना ताकि नदी का बहाव गहरा और सुगम बना रहे। सीमा सड़क संगठन और NHAI दोनों इस पर सहमति जता चुके हैं। उनके इंजीनियर साफ कहते हैं कि अगर ड्रेजिंग नहीं हुई तो अगली आपदा में नुकसान और ज्यादा होगा। लेकिन असली समस्या शुरू होती है यहाँ से, क्योंकि ड्रेजिंग के लिए जिन पंचायतों की NOC चाहिए थी वे नहीं मिली। 35 में से सिर्फ 3 पंचायतों ने अनुमति दी। उसके बाद मामला वन मंत्रालय में अटक गया, क्योंकि FCA यानी वन संरक्षण अधिनियम की मंजूरी नहीं आई। ये मंजूरी ना मिलना केवल एक कागजी अड़चन नहीं है, ये हर साल होने वाली तबाही को और बड़ा बना देता है। पिछले 2 दशकों से ब्यास के तटीकरण की योजना फाइलों में अटकी हुई है और इसे किस तरह से अटकाया जा रहा है, आइए इसे भी समझ लेते हैं। सबसे पहले 2005-06 में पहली बार DPR बनी थी, तब लागत 600 करोड़ बताई गई थी। फिर 2016 में कहा गया कि 2500 करोड़ से तटीकरण होगा। 2019 में एक नई योजना बनी जिसमें 585 करोड़ के प्रोजेक्ट की बात आई। फिर 2021 में केंद्रीय जल आयोग ने सर्वे को मंजूरी दी। 2023 में सर्वे पूरा हुआ, लेकिन केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने आपत्ति लगा दी और रिपोर्ट वापस कर दी। फिर 2024 में 2900 करोड़ की नई DPR बनाकर भेजी गई है, मगर वो भी रिजेक्ट हो गई। और अब एक बार फिर सुक्खू सरकार ने हिमाचल में हर साल नदियों में आ रही बाढ़ से हो रहे नुकसान को देखते हुए प्रदेश की नदियों में खनन की मांग की है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि तटीकरण में हो रही इस देरी की कीमत कौन चुका रहा है? जवाब सीधा सा है, कुल्लू की जनता चुका रही है। हर मॉनसून में ब्यास का पानी खेतों में घुसता है, मकान गिराता है और लोगों को बेघर कर देता है। कहीं सड़क नदी में बदल जाती है, कहीं पुल टूट जाते हैं और जब सड़क कट जाती है तो मनाली जैसा बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन देश से कट जाता है। इसका असर सिर्फ स्थानीय लोगों पर नहीं बल्कि पूरी प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। पर्यावरणविद चेतावनी दे रहे हैं कि अगर तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो अगली बार ब्यास और ज्यादा उग्र रूप लेगी। नदी का तल पहले ही 5 से 7 फीट ऊपर उठ चुका है। अगली बड़ी बारिश में ये नदी किनारों को तोड़कर बस्तियों में घुस सकती है।
लोगों की जमीनें, बगीचे, दुकानें सब बह सकते हैं। राज्य सरकार अब केंद्र से नदियों में खनन की अनुमति मांग रही है। ये कदम जरूरी है, लेकिन कई सवाल भी खड़े करता है। क्या ये खनन वैज्ञानिक तरीके से होगा ताकि नदी का प्राकृतिक प्रवाह ठीक रहे, या फिर ये सिर्फ खनन कारोबारियों के लिए एक नया मौका बनेगा? अगर ये सही तरीके से हुआ तो इससे न केवल नदियों का स्वास्थ्य सुधरेगा, बल्कि बाढ़ का खतरा भी काफी घट जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी 2023 की बाढ़ के बाद सलाह दे चुके हैं कि ब्यास की ड्रेजिंग होनी चाहिए। केंद्र से आई टीमों ने भी यही कहा कि नदी नालों की सफाई जरूरी है, लेकिन आज भी काम जमीन पर नहीं दिखता। सवाल यही है, आखिर कब तक ये फाइलें मंत्रालयों में घूमती रहेंगी? कब तक लोग अपने घर, अपनी जमीन यूं ही खोते रहेंगे? ये मुद्दा राजनीति का नहीं, जनजीवन का है। सरकारों को ये समझना होगा कि अगर अब कार्रवाई नहीं हुई तो अगली आपदा में नुकसान कई गुना ज्यादा होगा। ये सिर्फ कुल्लू की समस्या नहीं, पूरे हिमाचल का संकट है। आज जरूरत है कि लोग जागें, पंचायतें अपनी एनओसी दें, सरकारें केंद्र से अनुमति लेकर तुरंत ड्रेजिंग और तटीकरण का काम शुरू करें, क्योंकि जब तक ये काम नहीं होता खतरा टला नहीं है। अगर हमने इस बार भी देरी की तो अगली बार जब ब्यास का पानी घरों में घुसेगा तब सिर्फ बयान देने से कुछ नहीं होगा। तब किसी डीपीआर की फाइल से बहे हुए खेत वापस नहीं आएंगे। ब्यास नदी सिर्फ पानी की धारा नहीं, ये हिमाचल की जीवन रेखा है। अगर इसकी धारा गलत दिशा में मुड़ गई तो नुकसान सिर्फ जमीन जायदाद का नहीं होगा, ये पूरे सामाजिक और आर्थिक ढांचे को हिला देगा। इसलिए अब समय है कि इस मामले को प्राथमिकता दी जाए। इसे चुनावी घोषणा पत्रों में लिखकर छोड़ने का नहीं, बल्कि धरातल पर लाने का है। इसलिए अगर आप भी इस विषय की गंभीरता को समझते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।